जब भी किसी की डी बॉन्डिंग हो रही होती है ना, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। आई स्टिल रिमेंबर कि वो 3 फेब 2014 में जब मुझे था कि आज शायद मेरे ब्रेसेस उतर जाए, क्योंकि ऐसा सर ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुके थे। 3-4 महीने से मुझे लटका रहे थे सर कि अब उतर जाएंगे, नेक्स्ट मंथ उतर जाएंगे, इस बार उतर जाएंगे। तो आई वॉज एवरी टाइम वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मेरे पेट में बटरफ्लाइज वाली पूरी फीलिंग हो रही होती कि यस फाइनली मेरे ब्रेसेस उतर जाएंगे एंड आई कैन फाइनली ईट ऑल द थिंग्स जो भी मेरी मना करी हुई थी। मुझे सबसे अच्छी लगती है पॉपकॉर्न्स, और वो मैं नहीं खा पा रही थी बिकॉज ऑफ ब्रेसेस। दूसरी चीज़ पानी पूरी। सो आई वॉज़ लाइक यार घर जाती अब तो सबसे पहले मैंने पानी पूरी खानी है। तो मैं तैयार हुई कि मेरे अब ब्रेसेस उतरेंगे। मेरा क्लासरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, और जो मेरे ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी का, दैट वाज सेकंड फ्लोर। तो वहाँ से ऊपर तक जाते हुए आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मैं भाग भाग के दौड़ के गई, बट अंदर घुसने से पहले मैंने लास्ट टाइम अपने आप को रेस्ट रूम में जाके देखा कि यार ये जो दांत है ना, ये जो ब्रेसेस हैं, आज ये हट जाएंगे। एंड फाइनली वो वाली स्माइल जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था, वो आज दिखेगा। बाकी का जो भी कुछ है वो सब धुंधला है, कैसे उतरे क्या उतरे, क्योंकि एक्साइटमेंट में वो टाइम नहीं कुछ भी याद है। पूरे टाइम बस यही चल रहा था कि उतर रहे हैं। मुझे लगा था 2 मिनट में उतर जाएंगे, बट मुझे पूरा 1.5 घंटा लगा ब्रेसेस उतारना, फिर उसका और भी जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ करने में। एंड फाइनली जब उतरे, आई डोंट लाइक टेलिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं पहले नहीं बताती, तो मैंने उनको सरप्राइज़ किया कि ये उतर गए ब्रेसेस। और जब सबने देखा तो मेरे बाद 14 मेरी बैचमेट्स, उन्होंने सब ने ब्रेसेस लगवाए। तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। आई ट्राई टू फाइंड अपना कोई पुराना फ़ोटोग्राफ, क्योंकि इस टाइम मेरे पास नहीं है। आई डेफिनेटली मेक अ फुल वीडियो जिसमें कि मैं अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊं कि मैं कैसी लगती थी, सो दैट यू कैन देख सको बस। तो यही सेम चीज़ आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस पेशेंट के आज ब्रेसेस उतर रहे हैं, तो आई स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊँगी कैसा प्रोसेस जाता है, कितना टाइम लगता है। आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड अपने ब्रेसेस उतरवाने के लिए। तो आज की वीडियो पूरी देखना एंड तक कि क्या क्या होता है एंड मेरे पेशेंट का रिएक्शन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने डी बॉन्डिंग प्लायर। ये प्लायर यूज़ किया जाता है ब्रेसेस उतारने के लिए, एंड जितना टाइम हमें लगाने में लगता है ना, उससे 2 मिनट लगते हैं हमें उतारने में। फटाफट ऐसे स्पीड में ब्रेसेस उतरते हैं ना, तो सोचो कि यार 2 मिनट में उतर जाते तो तब घर जाएंगे। नहीं, अब स्टार्ट हुआ असली काम। हम पहले तो हर एक दांत को क्लीन करते हैं, और ये जो दांत को क्लीन करने के लिए जो ग्लू चिपका होता है, इसको उतारने के लिए स्पेशल टाइप का बर होता है। ये नहीं कि कोई भी बर उठाया उससे उड़ा दिया इस ग्लू को, क्योंकि उससे दांत भी हट सकता है। तो स्पेशल टाइप के बर यूज़ किए जाते हैं, एंड बड़े ध्यान से प्रिसाइसली इस ग्लू को हटाना है। ये ग्लू हटाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो रह जाएगा तो फिर आपको येलो अपीयरेंस आ सकता है, आपकी स्टेनिंग हो जाएगी उस चीज़ की, और आपको लगेगा कि ब्रेसेस के बाद दांत पीले हो गए, बट एक्चुअली ये ग्लू चिपका रह जाता है, तो इसलिए होता है। तो आई टेक गुड 1 आवर टू रिमूव एवरी बिट ऑफ कॉम्पोजिट जो भी दांतों पे लगा होता है। मतलब अगर जो मैंने 1 घंटा लगाया है ना ब्रेसेस लगाने में, तो मैं 1 घंटा लगाऊंगी इस ग्लू को उतारने के लिए। तो अभी वही प्रोसेस चल रहा है, सारा का सारा ग्लू हम हटा रहे हैं हर दांत को देख देख के। बाय द वे आप इसको 5x में देख रहे हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि तो जल्दी हो रहा है, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। अब फाइनली ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें कि अलग टाइप का बर निकाला है, पॉलिशिंग डेस्क निकाली है, क्योंकि कहीं पे कुछ भी ना बच जाए उसको भी हटाने के लिए मैं फिर पॉलिश करती हूँ हर एक दांत को। और जो पेशेंट कहते हैं ना कि मेरे दांत येलो रह गए, वो इसलिए रह जाते हैं अगर जो इस स्टेप में अच्छे से कॉम्पोजिट ना हटे। तो अगर जो थोड़ी भी परत अगर जो दांत पे रह जाती है इसकी कॉम्पोजिट की, तो वो स्टेन कर जाता है, पीला पड़ जाएगा। आप खाना वाना खाओगे फिर आपको लगेगा कि आपके दांत पीले पड़ गए। प्लस दूसरी चीज़ है कि जब हम ये सब कुछ हटा रहे होते हैं तो दांत थोड़ा सा सरफेस रफ हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अडाप्ट होने के लिए दोबारा से पहले की तरह इट टेक्स टाइम। तो इससे पहले मैंने सारा का सारा कॉम्पोजिट हटाया, और जो मुझे कहीं पे लगा कि कोई भी रफ एजेस हैं या फिर शार्प एजेस हैं, तो उसको भी मैं स्मूथ आउट साथ साथ करते हुए चलती हूँ दांत को। अब ये दूसरा टाइप का बर निकला कि अब पॉलिश जो हमने थोड़ा सा कॉम्पोजिट हटाने के लिए यूज़ किया डेस्क, अब ये दूसरा टाइप का फिनिशिंग बर ही है कि दांत को और थोड़ा चमकाने के लिए और सुंदर लगे दांत, और कहीं पे भी कॉम्पोजिट ना रह जाए, एकदम स्मूथ वाली फीलिंग आए।
अब ये सेकंड लास्ट स्टेप जहाँ पे स्केलिंग की जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, इवन दो आप बहुत मेहनत से सारे दांतों की सफाई करते हो बट फिर भी गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, खाना फंसा रह जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड में अच्छे से दांतों को साफ़ किया जाए सो दैट इनकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो, गम्स फिर दोबारा से पहले की तरह हो जाएँ, आपके रिटेंशन फेज़ में आपके जो दांत हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एजेस दिख रही हैं तो उसको एकदम सेम लेवल पे दोनों दांत हों, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड नाउ तो हल्का सा आई एम जस्ट पॉलिशिंग दैट सरफेस, इट्स ऑल डन। अब है पेशेंट का रिएक्शन टाइम। मैंने ऑन ही नहीं किया। दोबारा तो यस, रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऑन करना भूल गई। अब मैं याद आ गया पहले कैसे लगते थे। बहुत आ गए थे ना, तो इसलिए रिटेनर्स में ज़रूरी है। मैं पता है क्यों देखती हूँ पुरानी फ़ोटो, क्योंकि जिससे कि मैं कितना लेक्चर दूँ पेशेंट को। जिनके दांत आगे हैं, स्पेसिंग है और मैंने एक्सपेंशन किया, तो उनके लिए रिटेनर्स मस्ट है। मतलब तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकती कि नहीं पहनूँ, स्पेसिंग खुल जाएगी। नहीं तो सबसे पहले जो आगे के दांतों में स्पेसिंग है ना वो खुल जाएगी। अगर जो ये 1 साल जो पहनना है रिटेनर, जो नहीं पहनोगे तो 1 ईयर तो पहनना ही पहनना है, ठीक है। तो कैसा लगा? एक्साइटेड? अब तो उतर रहे हैं ब्रेसेस। बस हाँ, रिटेंशन याद करना, क्योंकि मैंने लेक्चर इनको भी दिया है एंड मैं आप सबको भी देती हूँ। अब मेरी पूरी सीरीज़ आने वाली है रिटेंशन के ऊपर, जिसमें इट विल हैव 10-15 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें मैं हर माल ओक्लूजन का कि स्पेसिंग है तो फिर आपको कौन सा रिटेनर पहनना है, क्राउडिंग है तो कौन सा रिटेनर पहनना है, दांत आगे हैं तो कौन सा पहनना है, वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी कि आपका जो डर है, वो खौफ है, वो सब कुछ निकल जाए रिटेंशन के रिगार्डिंग। मेरे केस में मेरी क्राउडिंग थी एंड इस पेशेंट के केस में इनका डायस्टमा था, मतलब आगे से स्पेसेस थोड़ी सी खुली हुई थी प्लस दांत आगे को थे, तो इसलिए इनका रिटेंशन प्रोटोकॉल भी मैं सब कुछ समझा दूँगी इन डेप्थ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।